नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। झालावाड़ का दहलनपुर जो तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी के नाम से भी मशहूर है, जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर यह ऐतिहासिक स्थल है जहां मंदिर है, मठ है और मंडप है। इसके पास ही नदी और पहाड़ भी हैं। जल, वायु, अग्नि, मंदिर और मठों के एक साथ होने के सहयोग को लोग तंत्र मंत्र की विद्या से जोड़कर देखते हैं। क्या सचमुच कभी यहाँ पर तंत्र मंत्र की विद्या सिखाई जाती थी? इन बातों में कितनी सच्चाई है? इन सब बातों को जानने के लिए आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। झालावाड़ का दलहनपुर जो मशहूर है तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी के नाम से। दलहनपुर झालावाड़ जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कई मंदिर हैं, मठ हैं और मंडप बने हुए हैं, जिनको 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की परिस्थितियाँ तंत्र मंत्र सीखने और सीखने वालों के अनुकूल रही हैं। ऐसे में शायद यहाँ तंत्र मंत्र पढ़ाया जाता हो, इसलिए दलहनपुर को तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर विशेषज्ञों की माने तो दलहनपुर का ये मठ पाशुपत शैव संप्रदाय का एक मठ है, जहाँ पर पाशुपत शैव संप्रदाय की पूजा पद्धति और संबंधित अध्ययन करवाए जाते थे। झालावाड़ के दलहनपुर को सरकार ने संरक्षित और सुरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है, लेकिन यहाँ आने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर अभी भी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती। खास तौर पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी है। ना तो यहाँ पर पीने को पानी है, ना ही शौचालयों की व्यवस्था है। ऐसे में यहाँ लोग मन में कई आशाएं लिए हुए पहुँचते तो हैं, लेकिन उन्हें यहाँ आने के बाद हल्की निराशा भी हाथ लगती है। हालांकि यहाँ का जो पुरातात्विक वैभव है, यहाँ का जो चारों तरफ पूरा संपदा बिखरी हुई है, उसे देख कर लोग अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाते। लेकिन सुविधाओं की कमी कहीं ना कहीं प्रत्येक मन में जरूर खलती है। विशेषज्ञ और जानकार बताते हैं कि दलहनपुर में जो मठ स्थित है, उसके प्रवेश द्वार के ऊपर भगवान शिव के अवतारों में से एक अवतार लकुशित भगवान की प्रतिमा स्थापित है। लाकुशित ने ही पाशुपत शैव संप्रदाय की स्थापना की थी। दलहनपुर का ये मठ किलेनुमा बना हुआ है, जिसमें चारों तरफ ऊंची 4 दीवारी है। कोन पर किले की तरह बुर्ज बने हुए हैं और मुख्य मठ की इमारत 2 मंजिला है, जिसमें रहकर विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। 4 दीवारी के अंदर मठ के अलावा कई मंदिर और मंदिरों के अवशेष बिखरे हुए हैं। वहीं 4 दीवारी के बाहर भी कई मंडप और मंदिर बने हुए हैं। इतिहास के जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर अधिकांश स्थानों पर एक प्रतिमा लगी हुई है, जिसको लकुलिश की प्रतिमा कहते हैं। लकुलिश को भगवान शिव के अवतारों में से एक अवतार के रूप में जाना जाता है, जिनके द्वारा पाशुपति शैव संप्रदाय की स्थापना की गई थी। पाशुपति शैव संप्रदाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। नेपाल में पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो पाशुपति शैव संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि दलहनपुर के जो मंदिर और मठ हैं, इनकी स्थापना भी पाशुपति शैव संप्रदाय द्वारा की गई थी और उन्हीं की पूजा पद्धति एवं अन्य विद्याएं यहाँ पर सिखाई जाती थी। परिसर और मठ परिसर जो है, मंदिर के अंदर जो मठ बना हुआ है, उसके मुख्य द्वार पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे ऊपर एक प्रतिमा है जो लगभग टूट चुकी है। जानकार बताते हैं कि यह प्रतिमा लकुलिश की प्रतिमा है, या यूँ कहें भगवान लकुलिश की प्रतिमा है, जिनको शैव संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इन्हीं के द्वारा शैव संप्रदाय की स्थापना की गई थी। दलहनपुर के मठ जिन परिस्थितियों में स्थापित हैं, ऐसी परिस्थितियां बेहद दुर्लभ मानी जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ जैसी परिस्थितियां अन्य कहीं पर नहीं हैं। दलहनपुर के मठ छापी नदी के किनारे स्थित हैं, लेकिन यहाँ एक बेहद खास बात है कि नदी के किनारे ही एक तालाब बना हुआ है। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आगे देखते हैं तो तालाब के अंदर एक बावड़ी भी बनी हुई है। तालाब की खास बात यह है कि तालाब के ऊपरी हिस्से से लेकर तालाब के पेंदे तक सीढ़ियां बनी हुई हैं और बावड़ी में भी गहराई तक भी सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। दलहनपुर के मठ में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर BL मीणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। इनसे बात करके जानते हैं। मीणा जी, कितने लोग यहाँ पर आते हैं रोजाना? दिन भर में कम से कम 200-300 आदमी आ जाते हैं तकरीबन। और यहाँ जो लोग आते हैं, क्या यहाँ सब चीज़ों को देख कर संतुष्ट होते हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट होते हैं देख के, और बहुत तारीफ करते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। घूम के आनंदित प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब कभी कुछ शिकायतें भी करते हैं क्या लोग? शिकायत तो यही करते हैं कि यहाँ पर जैसे कुछ पानी की व्यवस्था वगैरह नहीं है,
रोड रास्ता ठीक नहीं है, थोड़ा यही शिकायत करते रहते हैं। झालावाड़ का दलहनपुर एक जमाने में कोटा रियासत का हिस्सा हुआ करता था, जो बाद में झालावाड़ रियासत के हिस्से में आ गया। इससे संबंधित कुछ शिलालेख भी वहां पर लगे हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये इलाका कोटा और झालावाड़ रियासत के राज परिवारों की शिकारगाह भी हुआ करती थी। यहाँ पर रियासत काल में शेरों का शिकार किया जाता था। बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, ये इलाका उपेक्षित होता गया और चोरों और असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ गया। और बताया जाता है कि लगभग 3 से 4 दशक पूर्व यहाँ से काफी बड़ी मात्रा में पुरा संपदा चोरों द्वारा चुरा लिया गया। ये जो पूरा मठ और मंदिर है, ये छापी नदी के किनारे बसा हुआ है। लगभग यहाँ से 200 मीटर दूर हमारे सीधा आज की तरफ हम देखेंगे तो छापी नदी है, जिस पर बांध बना हुआ है। छापी नदी के किनारे इसको बनाया गया और इसके पास ही एक तालाब है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तालाब है और तालाब के अंदर एक बावड़ी भी है। इस तालाब की खास बात ये है कि अभी तक जितने भी तालाब देखे जाते हैं मंदिरों और मठों के किनारे, उनमें देखा जाता है कि नीचे तक सीढ़ियाँ नहीं होती हैं, लेकिन इसमें तालाब के पेंदे तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा तालाब के भीतर ही एक बावड़ी बनी हुई है, जिसमें भी पूरे नीचे तक जाने की सीढ़ियाँ हैं। यानी कि नदी के किनारे तालाब और तालाब के भीतर बावड़ी, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। विशेषज्ञ बताते हैं कि ये अपने आप में एक अनूठी जगह है, जो ज्योतिष के हिसाब से भी काफ़ी मशहूर और ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से भी काफ़ी फिट बैठती है। और जो भी यहाँ पर बचा हुआ था, सरकार ने उसको संरक्षित करने का प्रयास किया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं झालावाड़ की विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा इसके लिए एक बड़ा बजट दिया गया, जिसके बाद इस पूरे परिसर का जीर्णोद्धार किया गया और आज हालात ये है कि काफ़ी बड़ा हिस्सा इसका सुरक्षित और संरक्षित किया जा चुका है, जिसको आज हम देख पा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन एक बात साफ तौर पर निकल कर सामने आती है कि दहलनपुर के ये जो मंदिर और मठ हैं, ये सभी अध्ययन का केंद्र हुआ करते थे और यहाँ पर पूजा पद्धतियाँ ही सिखाई जाती थी। हालांकि बाद में इनको तंत्र मंत्र के केंद्र, तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसारित किया गया, लेकिन इन पूरे मामलों को लेकर विरोधाभास है। लेकिन जो तथ्य मिलते हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर शैव संप्रदाय की पूजा पद्धतियाँ सिखाई जाती थी। दलहनपुर के ये मंदिर और मठ काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। यहाँ पर कई मंदिरों को अवशेष मिलते हैं, कई मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हैं। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शिव मंदिर भी बना हुआ है जो प्राचीन है। इसमें भी एक खास बात है, यहाँ पर एक नंदी की प्रतिमा है जिसको उल्टा नंदी कहा जाता है, लेकिन इससे भी कुछ और मान्यता जुड़ी है। विशेषज्ञों से बात करके हम उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चारों तरफ किस तरह से यहाँ पर पुरातत्व के अवशेष बिखरे हुए हैं, पूरा संपदा बिखरी हुई है। कई निर्माण ऐसे हैं जिनको तोड़ दिया गया, कुछ निर्माण ऐसे हैं जो अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। छापी नदी के किनारे ये पूरा दलहनपुर का जो क्षेत्र है, इसको बसाया गया था। ऐसा भी माना जाता है। तंत्र मंत्र वाली यूनिवर्सिटी वाली जो बात निकल कर सामने आती है, उसके पीछे की एक मुख्य वजह ये भी है कि तंत्र मंत्र के लिए पहाड़, नदी, पानी, ऐसे क्षेत्र प्रमुख रूप से आवश्यक माने जाते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें थी, तो शायद यहाँ पर कभी तांत्रिकों ने भी अपनी क्रियाएँ की हों, ऐसी बात भी निकल कर सामने आती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये बात प्रामाणिक रूप से सत्य है कि ये पूरा इलाका, ये पूरी जिसको यूनिवर्सिटी कहा जाता है, ये एक अध्ययन केंद्र रहा है जहाँ बड़ी तादाद में शैव संप्रदाय के विद्यार्थी पढ़ा करते थे। दलहनपुर मठ के बाहर एक शिव मंदिर बना हुआ है, जिसमें मुख्य प्रतिमा के सामने एक प्रतिमा रखी हुई है, जिसे रूठे हुए नंदी की प्रतिमा कहा जाता है। लेकिन जानकार बताते हैं कि ये प्रतिमा खंडित प्रतिमा है और ये प्रतिमा वृषभ स्कंदपति लिंग रूप कहलाती है, जिसमें भगवान शिव को वृषभ के रूप में पूजा जाता है। जानकार बताते हैं कि ये प्रतिमा अपने आप में नायाब और पूर्ण प्रतिमा होती है, लेकिन इसका कुछ भाग टूट गया है, जिसको लोगों ने उठाकर शिवालय के समक्ष रख दिया, तो इसे रूठे हुए नंदी कहा जाने लगा। इस तरह की 3 प्रतिमाएं सोमनाथ में प्रतिष्ठित हैं, जिनको वहां पूजा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी ये प्रतिमा मौजूद है। शिव मंदिर है बाहर के हिस्से में, जिसको जीर्णोद्धार करके नवीनीकृत किया गया है। वहाँ एक मूर्ति नंदी की है, जिसके लिए ज़्यादातर ये कहा जाता है कि साहब ये रूठा नंदी है और रूठ के बैठा है। जहाँ तक मैं समझा हूँ और मैंने अध्ययन किया है, तो वह प्रतिमा जो है वृषभ स्कंदपति लिंग रूप है। मतलब शिव को वृषभ के रूप में पूजित किया गया है। वो वस्तुतः वो शिवलिंग का ही एक भाग है, जिसकी योनि खंडित हो गई है और सिर्फ जो वृषभ वाला रूप है
वो दिखाई देता है। इस तरह की प्रतिमाएं, जिसको वृषभ स्कंदपति लिंग रूप जो है, ये देश में कई जगह प्राप्त हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरह की प्रतिमा सिर्फ दलहनपुर में ही है। मध्य प्रदेश में उज्जैन, गुना इत्यादि जगह ये पाई गई हैं। अकेले सोमनाथ में 3 प्रतिमाएं इस तरह की मिली हैं। खास बात वहाँ की यह है कि वहाँ पर एक मठ है जो 2 मंजिला है। इस प्रकार के मठ राजस्थान में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैनाल में है। दूसरा मठ हमारा दलहनपुर का मठ है। इस क्षेत्र में लकुलिश संप्रदाय का प्रभाव रहा है और यह पाशुपत शैव संप्रदाय का एक भाग है। और इनके अनुयायी जो थे वो भस्मी रखते थे, लंबी जटाएं रखते थे और रुद्राक्ष की मालाएं धारण करते थे। तो ये शैव पद्धति जो रही, उसकी शिक्षा के लिए यह इसका निर्माण किया होगा। जैसे अपने पुराने गुरुकुल पद्धति रहती है, उस प्रकार से यहाँ पर जो है, जो इस संप्रदाय के अनुयायी थे वो रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और आगे जो अपने धार्मिक क्रियाकलाप हैं और उनके जो है प्रचार प्रसार में उनका उपयोग रहा होगा। जिसका जो स्थान है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्राकृतिक रूप से भी। एक और इसमें छापी नदी है और इसके किनारे पर विशाल तालाब का निर्माण किया गया है। और तालाब की खास बात यह है कि उसकी जो सीढ़ियाँ बनी हैं प्राचीन हैं और सीढ़ियाँ जो है तालाब के तल तक जाती हैं। यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा, इसके अंदर जो बावड़ी बनी है वो भी बड़ी प्राचीन है। तालाब के अंदर बावड़ी होना भी एक विशेष बात है यहाँ की। इसके साथ ही यह जो क्षेत्र रहा है, ये कोटा स्टेट और झालावाड़ स्टेट के जो राज परिवार थे उनकी शिकारगाह भी रहा है। तो ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि यहाँ पर शेरों का शिकार काफ़ी मात्रा में उस समय किया गया। दलहनपुर को सजाने संवारने के लिए पूर्व में सरकार द्वारा लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके चलते इसके स्वरूप में काफी निखार आया। लेकिन आज की बात की जाए तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ से लिंक होने वाली रोड ठीक नहीं है, वहीं पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं भी पर्यटकों को नहीं मिल पाती। ऐसे में सैलानियों को निराशा जरूर होती है। हालांकि दलहनपुर का जो वैभव है वो लोगों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करता है और यहाँ रोजाना पर्यटक आते हैं। वहीं आज के आधुनिक दौर में प्री वेडिंग शूट करने आने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर काफी बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि सुविधाएं विकसित हो जाए तो यहाँ आने वाले लोगों को बेहतर अनुभव मिल पाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार दलहनपुर को अब फिर से संरक्षण की दरकार है, क्योंकि यहाँ लगातार होने वाले क्षरण और बारिश के दिनों में होने वाली फंगस के चलते लगातार नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में पूरे ढांचे और अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इनका संरक्षण करना होगा। वहीं मठ के बाहर कुछ मंदिर ऐसी अवस्था में हैं, जिनके स्तंभ समय की मार खाकर टूटने लगे हैं, जिन्हें सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। झालावाड़ से संवाददाता रियाज खान की रिपोर्ट।